हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 4 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे हुतुतु। जैसा कि फ़ोटो देख के आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि कौन से गेम की बात होने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में जो है इस गेम को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कबड्डी, कहीं कहीं पे इसको कबड्डी या कबड्डी नाम से ये ज़्यादा फेमस है। हुतुतु भी कहते हैं, छू कित कित भी कहते हैं, या हादुदू भी कहते हैं। ठीक है, हर एरिया वाइज जो है कबड्डी का नाम जो है अलग अलग होता है। इस गेम में क्या होता है बच्चों की, दो टीमें होती हैं, दोनों टीम में 6-6 मेंबर होते हैं और हमें जो है एक सांस में ही कबड्डी बोलते हुए जाना होता है वाइट लाइन के दूसरी पार। एक मेंबर जाता है दूसरी टीम का, दूसरी टीम 6 मेंबर जिधर होते हैं उधर, और हमें उधर से छू के या टच करके आना रहता है उन्हें, और हमारी सांस नहीं टूटनी चाहिए। और अगर सांस टूट जाती है तो वो मेंबर जो है हार जाते हैं। ठीक है, तो जो है कि इसमें जो है कि आपकी बॉडी के मसल पावर का स्ट्रेंथ इससे इंक्रीज होता है, आपके लेग्स और आर्म्स मजबूत होते हैं और आपका जो है कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ता है। ठीक है, और आपको इसमें अपनी सांसों पे पूरा ध्यान रखना रहता है, तो इसलिए दिमाग में भी ये सांसों की एक्सरसाइज हो जाती है, तो हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है। और जो है कि एक्सरसाइज हमें अपने सांसों पे कंट्रोल भी होता है, तो दिमाग भी शांत होता है और हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। मीन्स कि अगर पूरी तरह से बात की जाए तो पूरा आपका जो एक स्ट्रेंथ है वो पूरा बढ़ जाता है। ठीक है, कबड्डी के गेम से फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ता है इससे बच्चों का। ठीक है, और मेंटल दिमाग भी उनका शार्प होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है कबड्डी जो है कि स्कूलों में खिलाया जाता है बच्चों को। इस गेम के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दिया गया है कि कबड्डी खिलाया जाता है। ठीक है, तो द गेम ऑफ कबड्डी, तो ये इस गेम के कबड्डी के कुछ रूल होते हैं। इस रूल में जो होता है कि पुशिंग होता है, पुलिंग होता है। आप दूसरे साइड जाते हैं और बच्चों के क्या होते हैं कि हाथ या पैर को खींच के खींचना होता है, और वो बच्चा जो है अपने आप को बचाते हुए वाइट लाइन के दूसरी पार जाने की कोशिश करता है। और मुझे लग रहा है कि सभी बच्चों ने कबड्डी खेली भी होगी और उसके रूल्स भी पते होंगे। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया गया है। इट इज़ ए लॉट ऑफ फन, मीन्स कि इस गेम में बहुत ही फन होता है और लॉट ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, कॉन्स्टेंटली सेइंग कबड्डी, इसमें जो है लगातार कबड्डी कबड्डी बोलना रहता है और आपकी सांसें जो है टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ, मीन्स कि कबड्डी में आपको पारंगत होना है, तो ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ एंड कीप सेइंग कबड्डी कबड्डी। हाउ मेनी टाइम्स कुड यू से इट, आप कितनी बार इसको कह सकते हैं। हाउ मेनी टाइम कैन यू से इट वाइल प्लेइंग, मीन्स कि आप बैठ के एक जगह पे कितनी बार इसको एक सांस में बोल सकते हैं, और फिर अगर आप खेलते हुए इसको कितना बोल सकते हैं। तो जब हम दौड़ भाग करते रहते हैं तो हमारी सांसें ज़्यादा तेज चलती है और जो है कि हम उसमें कम बोल पाते हैं। ठीक है, कबड्डी कबड्डी। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्ले कबड्डी फोकस योर अटेंशन ऑन द लेग्स, आर्म्स एंड आईज। ठीक है, तो जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होता है, लेग्स पे, आर्म्स पे और आईज पे। मेक ए प्रैक्टिस इन योर नोटबुक टू show how Shyamala managed to get the entire opposing team out in one go। ठीक है, मीन्स कि श्यामला किस तरह से इतनी मेहनत करके और अपोजिंग टीम को जो है पीछे छोड़ के और आगे बढ़ना चाहती है। व्हाट डज इट मीन टू बी आउट इन द गेम, व्हेन डज वन गेट आउट इन द कबड्डी। मीन्स कि अगर कबड्डी में अगर हम ये कहते हैं कि कोई आउट हो गया तो इसका मतलब क्या होता है। आउट का मतलब ये होता है कि वो टीम आउट हो जाती है। ठीक है, इन सम गेम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टच द प्लेयर। फॉर द एग्जाम्पल इन द खो खो भी आपने खेला होगा। आउट व्हेन समवन टचेज यू, यू आल्सो गेट योर टर्न बाय समवन से टच, मीन्स कि कहीं पे आप टच से आउट हो जाते हैं और कहीं पे जो है टच होते हैं तो जो है आपको अपना टर्न मिलता है। तो हर गेम के रूल जो है अलग अलग होते हैं। इन सम गेम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये तो हो गया। इन कबड्डी द एंटायर टीम वाज आउट बिकॉज श्यामला हैड टच द लाइन। ठीक है, मीन्स कि अगर वो सांस लेते हुए उसके साथ कबड्डी वो बोल रही है और बोलते हुए भी उसने वाइट लाइन को टच कर दिया तो उसने जिस टीम में गई थी बोलते हुए वो टीम पूरी की पूरी आउट हो जाती है। ठीक है, व्हाट आर द गेम इन विच बिसाइड द प्लेयर यू हैव टच सम थिंग्स और कलर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे गेम होते हैं जो कि आपको
पता होगा, यहाँ पे बताया है कि कर्णम मल्लेश्वरी, यह जो एक लेडीज हैं, ये जो है वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। इनके पापा जो थे क्या थे, पुलिस कांस्टेबल थे, और ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जब 12 साल की थी तभी से इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। नाउ सी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम तक का ये, और इन्होंने 29 मेडल्स भी जीते हैं। स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर में हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे ये 3 सिस्टर्स हैं, और ये जो है मुंबई में रहने वाली 3 बहनें हैं, और इनके पिताजी की डेथ बहुत, जब ये लोग बहुत छोटे थे तभी हो गया था, और ये लोग जो है इनके मामा और माँ ने इन लोगों को पाला, और इनके जो है अंकल थे वो खेलते थे कबड्डी और खो खो, फिर उन्हीं से इन लोगों को प्रेरणा मिली और ये लोग भी कबड्डी खेलने लगे। तो अभी इनकी एज इतनी ज़्यादा है, लेकिन जब इनकी एज कम थी उस समय में जो है कि लड़कियों को कबड्डी के लिए जो यूनिफॉर्म होता है वो पहनना अलाउ नहीं था, और जो है कि इन लोगों को कबड्डी के लिए जो यूनिफॉर्म होता है वो पहनना अलाउ नहीं था, और जो है कि लड़कियों को कबड्डी या इस तरह के गेम खेलने भी अलाउ नहीं थे। फिर इन लोगों ने फिर भी इन्हें जो है सपोर्ट था अपने अंकल्स का और अपने मामा का, और इसलिए इन्होंने जो है कि इस गेम को खेला, और ये लोग बहुत बड़े विनर भी रहे हैं। और इन तीनों बहनों का नाम था ज्वाला, लीला एंड हीरा, ठीक है। तो इन लोगों ने खेला और इन लोगों ने जीता भी बहुत सारे। इनकी जो सबसे छोटी बहन है, द सिस्टर यंग वेन द फादर, ये तो हो गया, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। इनकी एक बहन जो है कोच है, ठीक है, और वो कबड्डी क्लब भी चलाती हैं, और वो कबड्डी क्लब आज भी चल रहा है, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो से इन लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। रिमेम्बरिंग दोज डे, उन दिनों को याद करते हुए लीला और हीरा कहती हैं कि उस समय जो है कि हमारा एक गेम होने वाला था कबड्डी का, जो कि 6:30 पे शुरू होना था। तो हमने सोचा 3 से 6 की एक मूवी देख लेंगे। और जैसे वो लोग मूवी हॉल में इंटर किए वैसे, और चार तरफ अंधेरा रहता है जैसे कि आपको पता है मूवी सिनेमा में, तो वहाँ पे उनके जो है उनके जो मामा जो थे उनको ढूंढते हुए पहुँच गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये लोग कबड्डी खेलें और जीते अच्छे से। और ये लोग मूवी देखने गए थे, तो उनके मामा ने इन तीनों बहनों को बहुत ही डांट लगाई थी पूरे सिनेमा हॉल में जितने लोग थे उन सब के सामने, सभी के सामने ही। तो इस तरह से हुआ था, ठीक है। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफ़िकल्टी बिकॉज ऑफ, मीन्स कि कबड्डी की वजह से इन तीनों बहनों को बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना भी करना पड़ा। और फिर जो है इनको मज़ा भी बहुत आता था, क्योंकि ये तीनों जो हैं, हीरा जो है यंगेस्ट सबसे छोटी सिस्टर, वो जो है कबड्डी कोच हैं, और ये लोग कबड्डी क्लब भी बनाए जो कि आज भी चल रहा है। हाउ डज ए कोच टीच, एक कोच जो है किस तरह से टीच करता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बताता है, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आप जो है जीत सकते हैं। इमेजिन देयर आर द 15 चिल्ड्रन टू प्ले द खो खो, दे मस्ट हैव 2 टीम एंड इक्वल मेंबर्स, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे खो खो के गेम के बारे में बताया गया है कि 2 रो में बैठते हैं और अपोजिट साइड मुँह करके बैठते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये गेम होता है खो खो का। तो बच्चों यहाँ पे कबड्डी के बारे में, कबड्डी के रूल्स के बारे में, कबड्डी के इम्पोर्टेंस के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में बताया गया है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसको सुनें, कई बार सुनें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।